पवित्र आत्मा भाग 6। आत्मा में भरपूर होना। कौन पवित्र आत्मा को पा सकता है और कैसे हम उसे पाए, और मुझे क्या करना होगा पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए। आज की प्रभु वाणी में हम इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है कि कौन पवित्र आत्मा को पा सकता है और कैसे। यूहन्ना 14 में जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कहता है तो अनेक शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे एडवोकेट, सहायक और सत्य का आत्मा। फिर बार बार यीशु पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में बताता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो चाहा कि उसके लिए उपयुक्त सहायक बनाए जो उससे मेल खाए, और परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। और हमारे नए जीवन के लिए भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अकेले रहें, पर हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह के योग्य उपयुक्त सहायक को भेजता है जो यीशु मसीह के साथ मेल खाए। वह है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके सहायक के साथ चले और परमेश्वर में बढ़े। हर एक जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देना चाहता है। यीशु यरूशलेम में कहता है, जिसे आप यूहन्ना 7:37 में देख सकते हो। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यह भविष्यवाणी यशायाह 55:1 में भी आप पा सकते हैं। हमारा पैसा और हमारे कर्म के आधार पर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, पर यह सिर्फ परमेश्वर की दया से प्राप्त होता है। भजन संहिता 46 और एजिकल 47 में पवित्र आत्मा को नदी बताया गया है, जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है। जहां वह बहती है वहां परमेश्वर का आनंद आता है और मरी हुई स्थिति जिंदा हो जाती है। अब हम आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं, और मुझे क्या करना होगा पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए। हमने देखा कि आदम को परमेश्वर ने सहायक इसलिए नहीं दिया कि उसने काम किया है, पर इसलिए कि उसका काम बड़ा था और उसे मेहनत की जरूरत थी। परमेश्वर चाहता है कि वह अपना आत्मा उसे दे जो परमेश्वर पर विश्वास करे कि जब उसने हमें इस दुनिया में लाया तो उसका मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए वह उसके साथ रहना चाहता है। साथ ही हमारा विश्वास यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के सत्य पर हो, जो हमें नया जीवन देता है और परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रवेश करने का जरिया। परमेश्वर के राज्य में अकेले कार्य का महत्व नहीं है, और पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में बढ़ना जरूरी है। जैसे उसे क्या अच्छा लगता है और आप अपने जीवन को उसके साथ कैसे बांट सकते हो। यह एक खुला रहस्य है कि पवित्र आत्मा को पवित्रता पसंद है, और वह मन जो पवित्रता को खोजता हो, और इसके साथ उसे इन चीजों का लगाव है। पहला, उसे पहचान देना या वह एहसास कि वह हमारे साथ है। दूसरा, यीशु मसीह की स्तुति करना और तारीफ करना। तीसरा, किसी और व्यक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना। चौथा, उसके साथ पवित्र शास्त्र पढ़ना। काफी लोग अकेले पढ़ते हैं और गूगल का सहारा लेते हैं पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, पर पवित्र आत्मा को मौका दे कि वह हमें समझाए और पूरी सच्चाई में अगुवाई करे। पांचवा, भले और अच्छे काम करने का हृदय रखना और दूसरों के लिए भला चाहना। अगर कोई खलता या किसी के विषय में सोच तकलीफदायक हो तो पवित्र आत्मा से मदद मांगना और जानना कि वह ठीक कर सकता है। छठा, उसका कहना मानना, यह जानते हुए कि उसे आपसे ज्यादा पता है और वह धोखा नहीं देगा। सातवां, हर प्रकार के पाप
और बुरी आदत से दूर रहे। यूहन्ना 4:14 में यीशु मसीह कहता है सामरी स्त्री से कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आज की प्रभुवाणी में परमेश्वर आप में उमड़ते हुए सोते के झरने को देखना चाहेगा, जिससे आप में परमेश्वर के गुण जो पवित्र आत्मा के फल है दिखाई दे। आप पवित्र आत्मा से हर दिन भरपूर रहे, क्योंकि हमें नया जीवन परमेश्वर के सहायक के बगैर जीना हानिकारक हो सकता है। परमेश्वर की संगति में आप बढ़ते जाओ। आमेन।